एक बेबस खातून जो एक चरपाई के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मैं जब काम पे गई, काम से वापस आई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया। भी सेक्शन गए थे लेकिन वो वहाँ पर कोई नहीं सुनता है और मैं जो कोर्ट है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती भाई। ये कोई कहानी नहीं, ये एक तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की कि जिसके अंदर अपनों का एक खून सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद जो है वो ये खातून सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये खातून बैठी हुई हैं, किस तरीके से रातों के अंदर गुजर बसर कर रही होंगी। और इनका ये मुतालबा है कि हुक्काम बाला इनकी आवाज़ को सुने, इनका जो हक़ है वो इनको दिलाया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी बाआसानी गुजार सकें। सर्दी की सर्द तरीन रातें हों, खुला आसमान और एक बेबस खातून जो एक चरपाई के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इनका कहना है कि इनके भाई के इंतकाल के बाद इनकी भाई की जो बेवा है उन्होंने इनको घर से बेदखल कर दिया। और इनका ये भी बताना है कि ये घर उनके नाना की मिल्कियत है लेकिन उसी घर में इनको दाखिले की इजाज़त नहीं है। आइए इनकी कहानी क्या है इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा क्या वाक़या पेश आया, आप घर के बाहर चरपाई के ऊपर ज़िंदगी गुजार रही हैं और इतनी सर्दी है, रातों में किस तरीके से गुजारा हो रहा है आपका? भाई बहुत मुश्किल पेश आती है और मैं एक बहन हूँ, मेरे 4 भाई हैं। मुझसे जो छोटा भाई था उसका नाम कामरान था, उनके इंतकाल को 3 मंथ हो गए हैं। जब से वो बीमार हुए थे उनके साथ मैं रही हूँ। हम लोग एक ही घर में रहते थे। मेरी जो भाभी हैं उसकी 8-9 बहनें हैं और उन्होंने हमसे इजाज़त मांगी थी कि मेरे भाई के इंतकाल के बाद मेरे भाइयों को बोला कि आप सब इनको बाहर रखो जब तक इसकी इद्दत हो जाएगी, ये इद्दत पूरी है फिर आप लोग अंदर आना। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, मेरी सैलरी ज़्यादा 4000 रुपये है और मैं हेपेटाइटिस सी की पेशेंट हूँ। मैं जैसे ही काम पे गई, काम से आई तो मैंने कहा अगर एक रूम है तो मैं बीच में पोर्शन करवा देती हूँ और हम एक साइड पर रह लेंगे, आप इद्दत पूरा करो। उन्होंने कहा नहीं। मैं जब काम पे गई, काम से वापस आई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया और मुझे कहने लगी कि नहीं अब ये पूरा का पूरा घर हमारा है, अब आप लोगों का इसमें एंट्री नहीं होगी। और मेरे जो छोटे भाई हैं उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, उनको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सारी फाइलें इनके पास है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी कुछ है वो इन्होंने सब छुपा दिए हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे नाना की है, हमारे नाना ने हमें दी थी और अब इनका उन पे कब्ज़ा है। इनकी तो ये जो प्रॉपर्टी है नाना की, इसके कोई कागजात या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सारे कागजात। ये मेरी मुमानी मेरे पास हैं, इसके लीगल जो वारिस हैं हम लोग हैं। और मेरे शौहर ने इनको दिया था अपने 4 भांजों और 1 भांजी को, और कोई लिखत नहीं करके दी थी, कोई गिफ्ट पेपर नहीं दिया था, कुछ भी नहीं, सिर्फ रहने के लिए दिया था। और जो उनकी भाभी हैं वो नाजायज़ तरीके से और उनकी 8 बहनें नाजायज़ तरीके से उस पर कब्ज़ा कर रही हैं। और अगर मैं इनका साथ देती हूँ तो वो मेरे घर पे भी आती हैं, अंदर आती हैं। मेरी बेटियाँ हैं, मेरे भी हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो मेरे घर आती हैं, हमला करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, गालियाँ बकती हैं। बेताश है। हमें कोर्ट में घसीटा जा रहा है, हमें थानों पे बुलाया जा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भाई बेरोज़गार बैठे हुए हैं, मजदूरी है कभी नहीं है। आप यकीन करें मैं अपना इलाज तक अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। आप सोचिए कि मैं एक औरत ज़ात हूँ, चलो ठीक है अगर वो इज्जत में थी तो मर्द उनके लिए गैर महरम थे, मैं तो गैर महरम नहीं, मैं तो एक औरत हूँ ना, मैं कहाँ जाऊँ आप मुझे ये बताएं। मेरी मुमानी है, अगर मैं उनके यहाँ पे वॉशरूम में वगैरह जाती हूँ या मेरी ये स्टेप मदर का सामने घर है, अगर वो लोग मुझे खाना पीना देते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर कटवाई जाती हैं, कोर्टों में बुलाया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो आपने अपने हक के लिए आपने एफआईआर नहीं करवाई? जब वो आप पर एफआईआर करवा रहे हैं तो आपने कहीं शिकायत दर्ज नहीं करी अपनी? जी मैं गई थी थानों में, थाने वाले कोई नहीं, भी सेक्शन गए थे लेकिन वो वहाँ पर कोई नहीं सुनता है। और मैं जो कोर्ट है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती भाई, मैं वकील वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये सारा पैसे का प्रेशराइज हमें हमारे ऊपर डालनी। चरपाइयों पे आके बैठ जाती हैं, पथराव करती हैं, कभी धमकियां दे रही हैं, कभी उनके भांजे आते हैं, कभी उनके शौहर आ रहे हैं, बाइकों पे इनका रात में आना जाना होता है। मैं बाहर भी नहीं बैठ सकती हूँ, अंदर तो छोड़े, मैं यहाँ बाहर बैठे, हमें बाहर भी नहीं बैठने दे रहे। जो भी देख रहे हैं ये जज हैं या जो भी वकील हैं, जो भी एसपी हैं, डीएसपी साहब हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि हमारी फरियाद सुनी जाए, हमारे इंसाफ दिलाया जाए। जी भाई बताइएगा क्या वाक़या पेश आया, आप घर के बाहर है अपने, आपकी बहन भी घर से बाहर है आपकी? सर हमारे भाई का इंतकाल हो गया, फिर हमारी भाभीयों की बहन ने मेरे को बोला, हम अंदर ही सोते थे, उन्होंने बोला इद्दत है आप लोग सामने नहीं आ सकते। फिर हमने वहीं चरपाई बाहर लगा दी, भाई वाले को घर है बराबर में, वहाँ खाना वाना खाते हैं, मैं पहाड़ी वाले थे। दोबारा सिस्टर आ रही जा रही थी तो उनको भी उन्होंने नहीं आने दिया। फिर ये केस भी करवा रहे हैं, एफआईआर भी करवा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मेरी चरपाई पे बैठ रहे हैं। वो हम लेडीज से लड़ते हैं तो भी हमारी मुसीबत हो जाती है।
हम तो कुछ भी नहीं बोलते थे, वो जो गुजरती आते जाते कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। बारिश भी हुई तो उसमें ज़िंदगी कैसे गुजारी आपने? उसमें फिर बस भाग दौड़ी करी, मामू के घर पे चले गए, कभी बाहर गुजारी, कभी मामू के घर पे चले गए।